तो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस कैसे आप सब लोग, आशा करते अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज है क्या है, आज है शिवरात्रि। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। और गला मेरा ना बैठा हुआ है जब से गांव से आई हूँ। कल हम आ गए थे और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था वापसी का। तो अभी क्या बोलते हैं ना, कल भी वहाँ पे शादी थी यहाँ पे, तो रात में गए शादी। और मेरे 4-5 दिन से हो गए बिल्कुल, जब से वहाँ से यहाँ से गए तभी से गला सही नहीं, तो फिर वहाँ से तो भी नहीं हुआ क्योंकि चीनी वगैरह चीज़ें खाई, तो इस वजह से। तो गैस अभी हम जा रहे हैं पूजा करने शिवरात्रि की। और भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए थे, मम्मी गई थी पूजा करने, चल रही हो। तो गैस अभी रेडी हो गए और देवरानी हो रहे रेडी। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा सामान आया था पूजा का, तो वही तैयारी कर लें, फिर चलते हैं मंदिर। तो बस अभी देखिए पूजा कर रहे थे हम तैयारी, क्योंकि आज है ना शिवरात्रि है। और तो ये सभी लोग पूजा जो तो करते ही हैं। तो यहाँ ना मेरी बेलपत्री थी ना, जो बेलपत्री थी वो पूरी ना ख़राब निकल गई थी, मतलब कटी फिटी रहती है। मतलब क्या होता है ना कि सब ऐसे भर के दे देते हैं, सब उल्टा सीधा। तो अभी जो सही सही थे वो निकाल के पूजा के लिए सामान इकट्ठा कर लिया था। तो फिर मम्मी बोली कि पहले घर में पूजा कर लो, फिर उसके बाद मंदिर चले आना, क्योंकि सुबह उठे झाड़ू पोछा किया, काफ़ी काम हो जाते घर में। और मैं कल ही आई थी, तो इस वजह से मेरा तो बहुत ज़्यादा काम था आज। तो मतलब इतना काम हो गया था मेरे पास कि मैं पूरा दिन, मुझे 1 मिनट का भी नहीं आराम मिला। तो अभी तो मैं यहाँ पूजा वूजा कर रही थी, सुबह पोछा अच्छा लगाया, झाड़ू पोछा लगाया, फिर उसके बाद मैंने नहाया। फिर मम्मी चली गई थी मंदिर पूजा करने, तो मम्मी फिर आई तो कह रही कि अभी थोड़ा बहुत सामान जो रह गया था पूजा के लिए, तो पापा ले के आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो पहले घर में मंदिर की पूजा कर लो, फिर जाना मंदिर। तो मैंने चलो ठीक है, क्योंकि मंदिर में भीड़ भी थी, तो थोड़ा भीड़ भी कम हो जाएगी अगर हो गई तो हम दोनों लोग, मतलब देवरानी जेठानी, हम दोनों लोग ना अभी पूजा कर रहे थे घर ही पे। तो देवरानी का भी व्रत था, वैसे कम ही व्रत रहती है, लेकिन वो कुछ ही व्रत रहती है। तो मैंने चलो ठीक है, क्योंकि मेरा तो हर 15 दिन एकादशी का व्रत पड़ता ही रहता है। तो अभी यहाँ पे देवरानी व्रत थी और मैं भी थी, तो दोनों लोग हम लोग पूजा कर रहे थे। और अभी झाड़ू पोछा सब हो गया था। सुबह सुबह बच्चे भी ना, तो छुट्टी थी तो बच्चे इतना परेशान करते हैं, पूजा भी नहीं करने देते। तो अभी ना यहाँ पे मैं माचिस ढूंढ रही थी, कि मुझे माचिस बिल्कुल नहीं मिल रही थी। कि मैं गई गाँव ना, तो मेरा पूरा मंदिर का इधर से उधर सारा सामान हो गया। तो वैसे पूजा वूजा करके हो गए रेडी, और अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि अब 11-11:30 बज गए, सुबह से हो गए काम और पूजा पाठ करते करते। तो अभी सब मतलब हो चुका है, देखो अभी सब कुछ मतलब कंप्लीट हो गया है। अभी जा रहे हैं कहाँ नीचे काम वाम करें, खाना ना बनाएं, क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए धुलने के लिए वहाँ से। वो आप तो गैस पूजा वूजा करने के बाद, सारा काम ख़त्म ऊपर करने के बाद, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मतलब अपने कमरे में। और कमरे में आप देख लो मेरा सारा सामान इधर उधर से पड़ा है, क्योंकि कल जब आए थे हम शादी में चले गए, 25 तारीख को 25 ही को आए थे, तो शाम को शादी में चले गए, उसका सारा सामान पड़ा। फिर सुबह मैंने अब किया ही नहीं था, तो फिर वही सारा सामान पड़ा। तो मैं यहाँ सब कमरे की भी सफाई कर रही हूँ, सारा सामान। और ये देखो इतने ज़्यादा कपड़े मैंने निकाल आए थे, तो नीचे कमरे का तो मैं सफाई पे करके आ गई थी। सारा सामान इधर उधर दो सही जगह रखा था। यहाँ देखिए इतने ज़्यादा कपड़े, मतलब कपड़े ही कपड़े थे पूरे बेड में और ज़मीन में, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े फैले हुए थे। क्योंकि आधे कपड़े मुझे धुलने भी हैं इसमें से, और आधे सारे तय करके भी रखने हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, और जो से एक्स्ट्रा साड़ी वाड़ी मेरी रखी थी वो थी सारी। तो अभी मैं वही सब कर रही थी। बहुत ज़्यादा गाइस आज काम हो गया, तो मेरी तो इतनी थकावट हो रही थी कि मतलब कुछ कहने को नहीं। तो व्रत भी था और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने सारा जो उधर, मैंने चलो आज सब कर ही डालते हैं। इतने ज़्यादा कपड़ा हो जाते हैं ना धुलने, मतलब तय करने के लिए, कि मतलब कैसे परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि ना मतलब अभी मैंने चलो सोचा कि सब कपड़े इकट्ठे मतलब सफाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों के इतने ज़्यादा कपड़े हैं। और तब भी मतलब इतने कपड़े होने के बावजूद भी ना कभी कभी लगता है कपड़े ही नहीं, कहीं जाओ तो लगता है कपड़े ही नहीं है, फिर से लेना पड़ता है। तो वैसे मतलब मैं तो कम ही लेती हूँ, बट बच्चों के लेना पड़ता है। तो अभी इनके फ्रॉक वगैरह जो शादी आदि में कहीं पहन के जाती हैं, फ़िलहाल तो अभी ये पहन नहीं रही हैं, क्योंकि हर बार इनको ना नए कपड़े चाहिए थे। और ये देखो मतलब पूरे बिस्तर के सारे मैंने अभी कपड़े तय करके बैग में रख दिए, और ये सब पड़ा। तो आज मुझे ना बिल्कुल यहाँ पे सफाई करनी है, सारे कपड़े मतलब
बैग में रखने हैं, जो बक्से में है, तो ये सब चीज़ें वही सब करनी मुझे, कपड़े वगैरह। और यहाँ पे ना अभी सब ऊपर का काम तो मैंने कर लिया था, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, सारा काम करके आ गई थी। और अभी यहाँ का ना बिटिया थी बड़ी वाली व्रत, तो मैं उसके लिए चाय और मैंने मतलब मूँगफली के दाने थे जो फ्राई कर दिए थे, मतलब बिना नमक का, तो वो खा लेगी क्योंकि बच्चे भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। बल्कि मैं तो व्रत हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती कुछ भी। तो वैसे भी यहाँ पे ना दे रही थी क्योंकि उसको भूख लग रही थी। वो कही मम्मी कुछ तो मतलब फल फ्रूट तो खा चुकी थी, लेकिन उसका ना बच्चा है तो उसको ना बार बार भूख लग रही थी। मना करो व्रत ना रहो तो वो बच्चे मानते भी नहीं है कि आप क्यों रहते, तो हम भी रहेंगे। तो मैं चलो ठीक है रहो। तो मैं दोनों चीज़ लेके ना गई थी नीचे, मम्मी कमरे में बैठी थी वो। फिर उसके बाद मैं आई थी ऊपर। तो ऐसे यहाँ पे भी ना मैं सब मतलब चादरों की सफाई वगैरह मतलब बिस्तरी कर रही थी। और मैं थोड़ा सा क्या बोलते क्योंकि ना यहाँ पे मैं सब सफाई वफाई करना था, क्योंकि कपड़े वगैरह जो रखे थे तो सारा कपड़े बिस्तर इधर उधर हो गए थे। फिर मैं झाड़ा, फिर मैंने सारे बिस्तर ना जो बिछा, क्योंकि कल आके मैंने ना धुल लिए थे सारे बिस्तर वगैरह, क्योंकि जब से मैं गई मुझे लग रहा 4-5 दिन से चेंज नहीं हुआ। तो मैंने मतलब यही बिस्तर यहाँ पे चादर धुल के मतलब यही बिछा देते हम वापस से, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटता ज़्यादा है नहीं है। तो मतलब दिन में चादर डले रहते हैं बिस्तर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई लेटता है नहीं, क्योंकि जब गर्मी आती है हम लोग लेटते हैं कूलर लगा कर, तभी ये चादर चेंज होते हैं मतलब। बाकी तो यही हम धो के इसी को बिछा देते, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे कोई अभी लेटने नहीं आता है। तो वो वाला बेड सही करके फिर मैंने यहाँ पे भी ये वाला बेड सही किया, क्योंकि अभी मुझे सारे खोल वगैरह निकाल के सही से सिल के मतलब वो करने, आप लोग देख सकते हो पूरा ना खोल निकला हुआ है। तो इसके ना अंदर फॉर्म में तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इसको धुल नहीं पाती, तो चद्दरी वगैरह धुल देती। और बीना बिटिया ने बैठे बैठे इसका जो धागा था निकाल दिया है। तो मैं अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं यहाँ पे वो करूँ। अभी 4-4:30 बज गए, तो अभी नीचे भी काम थोड़ा बहुत पड़ा है और देवरानी चली गई हैं मतलब घूमने। तो इसी वजह से अभी मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी इतना ही कर देती हूँ, फिर बाकी जो धीरे धीरे करूँगी। क्योंकि अभी आई, मुझे कल ही आई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम फैल गया। मतलब मुझे तो लगता है ना अभी पूरी सफाई पड़ी है, मुझे पापड़ वगैरह सब अभी बनाने हैं। और ना डेली मैं कल ही पापड़ वगैरह जो है बनाऊँगी, क्योंकि अब इतनी जल्दी एक ही दिन में सारा काम हो नहीं जाएगा। तो मेन चीज़ ना कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते, फिर बच्चों का भी स्कूल है। बच्चे 1 हफ्ते हो गए स्कूल नहीं गए गांव में शादी की वजह से। तो अभी फिर मैंने सारा बिस्तर वगैरह जो सही किया। फिर अभी यहाँ ना मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं चल झाड़ू लगा दूँ। अभी पोछा तो मैंने सुबह लगाया था, क्योंकि सुबह शिवरात्रि थी, तो मैंने झाड़ू पोछा सुबह लगा लिया था। लेकिन अभी ये ना सारा सामान फैल गया था, तो उसकी वजह से फिर मुझे दोबारा झाड़ू लगाना पड़ा, क्योंकि सारे सामान में सफाई वगैरह की, लड्डू गोपाल के मंदिर की सफाई करी, और सब यहाँ जो कपड़े वगैरह पड़े थे सब मैंने मतलब सही से रखे। मतलब मेरा ना क्या होता है, जब मैं कहीं जाती तब भी मुझे इतनी सफाई करके जाना पड़ता है, और आने के बाद भी मुझे इतनी ही सफाई करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही थी, कूड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत कूड़ा था जो निकला था, कि उसको वही झाड़ू पोंछा हुआ था, तो इतना ज़्यादा मतलब गंदगी थी नहीं। तो जितना कूड़ा सामान वगैरह जो रखा था, तो वही थोड़ा धूल मिट्टी थी, तो उसी को मैं सब साफ़ कर रही थी। और औरतों का ना यही होता है, कहीं जाओ तो भी वही काम, आके भी वही काम, सारा दिन काम ही काम रहता है। झाड़ू वाड़ू लगा दिया मैंने पूरा, देखो सब साफ़ हो गया, गद्दे वद्दे सब बिछा दी इधर उधर। और अभी जा रही मतलब घूमने वाली बेज वाली बिटिया, क्योंकि इनका ना कुछ समझ में नहीं आता, इतना घुमा के आएंगे तब भी ना इन लोगों को आराम नहीं है। तो मैं तो कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। अभी 4-5 दिन हो गए, 5-6 दिन। और अभी इतने सारे कपड़े धुलने हैं, मुझे धुल दिए आधे, बस लास्ट बचे हैं, तो अभी जाकर धुल के डाल दूँ। तो चलो वैसे दिखाते हैं। तो बस अभी यहाँ पे ना छत पे जा रही थी मैं, और आप लोग देखो छत पे मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना, कि मैं अभी सब धुल के आई थी कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे धुलने के लिए मुझे। तो ये देखो इतने ज़्यादा हो गए थे, अभी सब मैंने धुल के डाल दिए हैं। और अभी थोड़े से कपड़े जो पड़े थे धुलने के लिए, वो भी मैं आई थी धुलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और क्योंकि दो शादी करी, तो उस 2 शादियों के सारे कपड़े हो गए थे। वहाँ पे गाँव पे मैं धुल के रखे थे, लेकिन कुछ जिस दिन आए उस दिन चेंज करे बच्चों ने कपड़े, और धुलने के लिए तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते कहीं से आ जाओ। तो अभी ये देखो, अभी यहाँ पे सारे तो कुछ घर के यहाँ पे बचे थे, तो वो भी मुझे धुलने थे।
तो अभी ये देखो इतने कपड़े सूख गए, इतने साड़ी वगैरह जो मेरे बैग के गंदे कपड़े साड़ी हो गई थी तो वो मैंने धुल डाली थी, 5-6 साड़ियाँ मैंने धुली थी। तो अभी ये देखो अभी यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी धुल, नचो के लास्ट रह गए थे, बाकी तो मैं 2 घंटे से कपड़े ही धुल रही थी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे आज। और मैं ना बहुत ज़्यादा थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है मेरे शरीर में कि मतलब ये लग रहा है कि बस आराम कर लो। तो व्रत है 2 दिन से, मैंने 24 को मेरा व्रत था और फिर 25 छोड़ 26 को फिर व्रत था। तो इस वजह से थकावट से कुछ ज़्यादा ही है कि खाया पिया कुछ है नहीं ज़्यादा, और काम मतलब बस वही थकावट है। हम गृहिणियों का ना यही रहता है, काम अपना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घर का करो, बच्चों का करो, और सारी जिम्मेदारी रहती है घर की। मतलब हमारे हस्बैंड क्या आते हैं ना, मेरे हस्बैंड तो सिर्फ उनका रहता है कमाने का, और मुझे जो गलती हुई सुनाने का इतना रहता है, बाकी सब मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को देखना, स्कूल कोचिंग वगैरह और जाना सब ना मेरे ऊपर रहता है। वो कहीं नहीं स्कूल वगैरह बच्चे को मीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं जाते कहीं, कहते तुम ही देखो। तो मैं देखती हूँ, फिर मुझसे कोई गलती हो जाती तो उसमें चिल्लाते हैं, तो वही रहता है। तो मेरे से वजह से लड़ाई वो भी हो जाती है उनसे कभी कभी। तो अभी आना मैं शाम हो गई थी और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी दिया ये जला के। तो मैं आना रोटी सेक रही थी और बड़े वाली बिटिया ना उसका फास्ट था, लेकिन ना उसने फास्ट ना रात में तोड़ दिया क्योंकि हम कह रही मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे भूख लग रही है। तो मैंने चलो ठीक है पूजा कर लो, दिया ये जला लो, तो मतलब आप कुछ बना लो। तो ना उसका मेन चीज़ था, फिर इसको बनाना था पिज़्ज़ा, क्योंकि वो कह रही थी ना मुझे पिज़्ज़ा बनाना। मैंने चलो ठीक है, तो व्रत में रख लो, नहीं करे नहीं मैं नहीं, अब मुझे भूख लग रही, मैं ठीक है। तो ये देखो इसने कढ़ाई पे ना पिज़्ज़ा बनाया था। तो आप लोग बताओ कैसा लग रहा। मेरी बड़ी वाली बिटिया ना ये चीज़ सब बना लेती है। तो गाइस आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप लोग पिज़्ज़ा देखिए और आप लोग मेरे यहाँ तो ज़रूर कराऊंगी मैं आप लोगों को। तो गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।